वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हमने सेल्फिश जाइंट का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपके पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें ये बताया गया है कि हम आगे वाले जो पार्ट है इसमें हम क्या पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। He saw a most wonderful sight through a little hole in the wall the children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. अब क्या होता है, क्या नज़ारा देखता है वो अपने गार्डन में। वो देखता है कि बहुत सुंदर सा वंडरफुल सा वो एक दृश्य देखता है। एक होल किया हुआ है बच्चों ने दीवार में, और जिसके थ्रू वो लोग अंदर आ गए हैं उसके गार्डन में। और जो पेड़ हैं, पेड़ की ब्रांचेस के ऊपर, ब्रांचेस क्या होती है, शाखाएं, ठीक है। तो उसकी शाखाओं के ऊपर बैठे हुए हैं, पेड़ों के ऊपर। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड। जहाँ तक भी उसकी नज़र पड़ रही थी, जितने भी पेड़ों पर वो देख पा रहा था, तो सबके ऊपर जो है वो बच्चे चढ़े हुए थे, सबके ऊपर बच्चे बैठे हुए थे। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम्स एंड वर weaving their arms gently above the children's heads. अब क्या बात कर रहा है यहाँ पर ही कि पेड़ जो है वो उसके गार्डन के जो पेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं ये देखकर कि बच्चे जो हैं वापस उस गार्डन में आ गए हैं। तो सारे के सारे पेड़ जो है वो खुश हो गए हैं। वो जेंटली जो है वो बड़ी सॉफ्टली जो है वो उनके ऊपर, उनके हेड्स के ऊपर अपनी ब्रांचेस वेव कर रहे हैं, ठीक है। और सारे के सारे पेड़ों के ऊपर क्या आ गया है, फूल पत्तियाँ आ गई हैं, ठीक है, खिल उठे हैं सारे पेड़। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट द ट्विटरिंग The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. सारे बर्ड्स जो है वो खुशी से वहाँ पर वो चल रहे हैं, चहचहा रहे हैं, उड़ रहे हैं। सारे पक्षी उड़ रहे हैं वहाँ पर, और सारे डिलाइट हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और फूल भी जो है वो अपनी घास में से, ग्रीन ग्रास में से बाहर निकल आए हैं और हंस रहे हैं। इट वॉज अ लवली सीन। ये बहुत प्यारा दृश्य दिख रहा होता है जो जाइंट है। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन फिर भी सिर्फ एक कोने में वहाँ पर क्या था उसके पास, स्टिल अभी भी वहाँ पर क्या थी, विंटर सीजन था वहाँ पर अभी भी। इट वॉज द फर्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। वो देखता है कि दूर एक कोने में जो है, उसकी गार्डन के एक कोने में अभी भी विंटर है, और वहाँ पर एक बच्चा जो है वो खड़ा है, ठीक है। लिटिल बॉय, छोटा सा बच्चा वहाँ पर खड़ा होता है, जो कि ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू दी ब्रांचेस ऑफ द ट्री। इतना छोटा सा बच्चा है कि वो ऊपर उसकी शाखाओं तक पहुँच नहीं पा रहा है। एंड ही वॉज वैंडरिंग ऑल राउंड इट, और उसके आसपास ही घूम रहा है वहाँ पर, क्राइंग बिटरली, बहुत ही बुरी तरह से वो क्राई कर रहा है, रो रहा है वहाँ पर। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट and snow, and the north wind was blowing and roaring above it। और नॉर्थ विंड उसके ऊपर अभी भी चल रही है, रोर कर रही है, और जो है अभी भी उसके ऊपर फ्रोस्ट और स्नो जमी हुई है। क्लाइम अप लिटिल बॉय सेड द ट्री। और वो पेड़ भी क्या कर रहा है बच्चे को कि तुम ऊपर चढ़ो छोटे बच्चे। एंड इट बेंट इट्स branches down as low as it could, but the boy was too tiny। अब जो है वो पेड़ भी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो उसके ऊपर चढ़ने में मदद करे, लेकिन पेड़ ने अपनी शाखाओं को जितना हो सकता है उतना लो किया हुआ है, नीचे किया हुआ है। लेकिन बच्चा जो है, यहाँ देखिए इस कोने में, यहाँ पर जो ये पीली सी टी शर्ट पहनी है बच्चे ने, वो बच्चा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन चढ़ नहीं पा रहा है, बहुत छोटा है क्योंकि वो बच्चा। And the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. Now I know why the spring would not come here. I will put that poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever. He was really very sorry for what he had done. अब वो जाइंट जो है वो अपने आप से ही बात कर रहा है, सोच रहा है अपने मन में कि अब वो कितना ज़्यादा, उसका हार्ट, मन पिघल जाता है, दिल पिघल जाता है उसका ये देखकर कि उस बच्चे को ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है जो। और वो ये देख के बहुत ज़्यादा खुश है। अब उसको ये बात समझ में आ गई है कि उसी के गार्डन में जो है विंटर सीजन अभी तक क्यों था, क्योंकि उसने बच्चों को वहाँ पर आने से रोक दिया था। वो सोच रहा है कि वो कितना ज़्यादा सेल्फिश हो गया था, उसने छोटे बच्चों को वहाँ पर आने से रोक दिया, खेलने से रोक दिया।
अब क्या बोल रहा है कि सोच रहा है अपने मन में कि अब उस दीवार को भी गिरा देगा और उसका गार्डन जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बच्चों के खेलने के लिए रहेगा, वो हमेशा खेलने देगा बच्चों को अपने इसमें। और वो सोच रहा है, अब वो सॉरी फील कर रहा है कि अब अब जो है वो ऐसा कभी नहीं करेगा, उसने बहुत गलत किया बच्चों के साथ, बहुत सेल्फिश हो गया था वो। सो ही crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away, and the garden became winter again. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. And the giant stole up behind him and took him gently in his hands and put him up into the tree. अब जो है वो जैसे ही वो वहाँ से अपनी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आता है, अपने ग्राउंड में आता है, वो इतना आराम से आता है अंदर, सॉफ्टली आता है, आता है अंदर। तो लेकिन बाकी बच्चों ने तो उसको देख लिया और उसको डर के मारे सारे के सारे बच्चे वहाँ से भाग गए। उन्होंने सोचा कि अभी जाइंट आ गया है तो ये हमें पक्का डांटेगा और यहाँ आने के लिए हमें मतलब डांट लगाएगा, तुम मेरे गार्डन में कैसे आए। तो सारे के सारे बच्चे उसको देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अब छोटा बच्चा जो है वो अभी भी वहीं पर है। वो छोटे बच्चे को पता ही नहीं चला कि वो आ गया, क्योंकि उसकी आंखें कैसी हैं, आंसुओं से भरी हुई है, क्योंकि वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। तो फिर वो बच्चा वहीं पर रह जाता है और अभी बाकी गार्डन में, पूरे के पूरे गार्डन में उसके फिर से क्या हो जाता है, विंटर सीजन फिर से आ जाता है। अब वो बच्चा इतना जेंटली उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है जाइंट उस बच्चे के, और उसको उठाकर जेंटली बहुत प्यार से उसको अपने हाथों में उठाता है और उसको उस पेड़ के ऊपर रख देता है। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम्स। और फिर से वो पेड़, उसको जैसे ही बच्चे को उसके ऊपर रखा जाता है तो उसका पेड़ जो है वो खिल जाता है, उसके ऊपर फिर से ब्लॉसम आ जाती है, फूल उसके ऊपर फिर से आ जाते हैं। एंड दी बर्ड्स केम एंड सैंग ऑन इट। वैसे ही उसके ऊपर पक्षी भी आ जाते हैं और गाना गाना शुरू करते हैं। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज 2 arms and flung them around the giant's neck and kissed him. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running back, and with them came the spring. अब क्या होता है, जैसे ही उसने उसको, उस बच्चे को उसके ऊपर रख दिया, उस पेड़ के ऊपर रख दिया, तो उस फिर पेड़ के ऊपर जो है पक्षी भी खा रहे हैं और उसके ऊपर फूल भी आ गए हैं। और बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ये देखकर। वो अपनी दोनों बाहें फैलाकर जो है वो उस जाइंट को गले लगा लेता है और उसे किस करता है। और जब ये सब बाकी बच्चे ये चीज़ें देख रहे होते हैं कि जाइंट ने जो है उस बच्चे को कुछ नहीं कहा, उस पर गुस्सा नहीं किया, तो फिर क्या होता है, सारे के सारे बच्चे वापस उस गार्डन में आ जाते हैं। It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. अब जैसे ही सारे बच्चे वापस आ गए तो फिर से पूरा का पूरा गार्डन कैसा है उसका, खिल जाता है उसका। वहाँ पर पेड़ पौधे फूलों से भर जाते हैं और वहाँ पर मतलब पक्षी चहचहाने शुरू हो जाते हैं और उसका गार्डन बहुत प्यारा लग रहा है। वो बच्चा जो, वो बच्चों के साथ वहाँ पर वो जाइंट खेल रहा होता है और आने जाने वाले लोग जो मार्केट जा रहे होते हैं, क्रॉस हो रहे होते हैं उसके गार्डन के बाहर से, वो देखते हैं, वो ये सुंदर सा दृश्य देखते हैं कि कितना प्यारा गार्डन है ये। All day long they played, and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. अब पूरा दिन जो है वो बच्चे उस गार्डन में खेलते हैं और शाम के समय में उसको बाय बोलने के लिए, गुड बाय बोलने के लिए आते हैं। बट सॉरी लेकिन फिर से क्या होता है, जैसे एवरी आफ्टरनून, आई एम सॉरी, but where is your little companion? He said. The boy I put into the tree, the giant loved him the best because he had kissed him. अब हर रोज़ जो बच्चे वो आ रहे हैं उसके पास खेलने के लिए, लेकिन एक दिन वो उनसे पूछता है कि वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, कि जो आपका छोटा साथी है, छोटा सा बच्चा था आपके साथ, वो कहाँ पर है, जिसको मैंने अपने हाथों से पेड़ के ऊपर चढ़ाया था और उसने
वो उसको बच्चा बहुत प्यारा लगा, बहुत ज़्यादा उसके मन को मतलब वो उसके साथ लगाव हो गया, क्योंकि उस बच्चे ने उसको क्या किया था, उसको प्यार से गले लगाया था और उसको किस भी किया था। "We don't know," answered the children. "He has gone away. You must feel You must tell him to be sure and come tomorrow," said the giant. But the children said that they did not know where he lived and had never seen him before, and the giant felt very sad. अब बच्चे जो हैं उसको बताते हैं कि हमें तो पता नहीं हो बच्चा कहाँ पर है। जो बच्चा जिस बच्चे को ऊपर चढ़ाया था उस पेड़ के ऊपर, हम उस बच्चे का हमें पता नहीं है, उससे पहले भी उसे कभी नहीं देखा और हम नहीं जानते कि उसका घर कहाँ पर है। ये सब सुनकर जो है वो जाइंट का दिल टूट जाता है, वो बहुत सैड सा फील करता है, बहुत उदास हो जाता है वो सुनकर। एवरी आफ्टरनून when school was over, the children came and played with the giant, but the little boy whom the giant loved was never seen again. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. "How I would like to see him," he used to say. अब जो है एक्सक्यूज़ मी, तो बच्चा जब वो बच्चे उसको ऐसा बताते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। अब हर आफ्टरनून को वो जाइंट क्या करता है, बच्चों को खेल लेता है वहाँ पर, उनको देखता रहता है और वो हमेशा वेट करता है उस छोटे बच्चे को दोबारा मिलने के लिए, और उसे उसकी बात करता रहता है और उसको याद करता रहता है। एवरी आफ्टरनून सॉरी ये हो चुका है ना, वो उसके बारे में बात करता है और उसको याद करता है, वो उसको दोबारा देखना चाहता है और उसको मिलना चाहता है दोबारा। ईयर्स वेंट बाय एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल। बहुत साल बीत चुके हैं और जाइंट भी कैसा हो गया है, बहुत बूढ़ा हो गया है और बहुत ज़्यादा फीबल। फीबल का मतलब क्या होता है, कमज़ोर, बहुत कमज़ोर भी हो गया है। ही वुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर। अब वो उनके साथ खेलता नहीं है बच्चों के साथ। सो ही सेट इन अ ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हिज गार्डन। अब वो क्या करता है, एक आर्म चेयर के ऊपर बैठा रहता है वहाँ पर और बच्चों को खेलते हुए देखता है, क्योंकि बूढ़ा हो गया तो बच्चों के साथ खेल नहीं पाता है। ठीक है। "आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स," ही सेड, "बट द चिल्ड्रन आर दी मोस्ट ब्यूटीफुल." अब वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास गार्डन में बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं, लेकिन सबसे प्यारे फूल कौन से हैं, उसके हैं बहुत प्यारे और बहुत ही सुंदर फूल कौन से हैं, वो बच्चे हैं जो आकर वहाँ पर खेलते हैं। One winter morning he looked out of his window as he was dressing. He did not hate the winter now, so for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. अब वो क्या सोच रहा है, एक दिन वो अपने बाहर देखता है अपनी खिड़की से, जब वो ड्रेसिंग कर रहा होता है, मतलब ड्रेसअप हो रहा होता है। ठीक है। अब उसको वो देखता है कि विंटर आई हुई है, विंटर सीज़न आया हुआ है उसके गार्डन में, तो अब उसको नफ़रत नहीं है, उस तरह की नफ़रत नहीं करता है वो विंटर सीज़न से, क्योंकि अब वो जो ये बात जानता है कि ये सिर्फ़ एक सीज़न है। जैसे सीज़न बदलते रहते हैं, अभी ये सीज़न है विंटर का, तो इसके बाद क्या होगा, स्प्रिंग सीज़न फिर से आएगा। अभी क्या है, स्प्रिंग सीज़न सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, और फ्लावर्स जो हैं वो सारे रेस्ट कर रहे हैं अभी, इसके बाद वो सीज़न आएगा। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड। अब धीरे से, अब सडनली अचानक से क्या होता है, सडनली का मतलब होता है अचानक से रब्ड हिज आइज मतलब अपनी आँखों को ऐसे मसलता है, जैसे हम लोग भी कई बार करते हैं ना कि हमें कुछ धुंधला दिख रहा होता है, कि या फिर हमें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो हम अपनी आँखों को एक बार बंद करते हैं, उसको ऐसे आँखों को रब करते हैं, फिर से देखते हैं कि क्या हुआ, क्या ये सच है, तो वो वंडर हो जाता है, हैरान हो जाता है, देखता है और फिर देखता रहता है बाहर। ही सर्टनली वॉज इट सर्टनली वॉज अ मार्वलस साइट। वो अचानक से जो दृश्य देखता है वो बहुत ही कैसा मार्वलस सा दृश्य है। ठीक है। इन द फर्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स। पिछली बार कैसा था कि जब एक पेड़ को देखा था उसने, तो उसके ऊपर क्या था, स्टिल विंटर थी वहाँ पर, बाकी पूरे में क्या था, स्प्रिंग सीजन था। लेकिन इस समय में विंटर सीजन है, लेकिन एक पेड़ के ऊपर क्या है, अभी भी ब्लॉसम है। ठीक है। उसके ऊपर अभी भी जो है वो फूल पत्तियाँ आई हुई हैं, और मतलब ब्लॉसम है उसके ऊपर। तो अब क्या हुआ, वो its branches were golden and silver fruits hung down from them, and underneath it stood the little boy he had loved. अब उस पेड़ के नीचे क्या है, एक छोटा सा वही प्यारा सा बच्चा है जिसको
उसने उठाया था। और अब क्या है, वहाँ पर जो है उसकी ब्रांचेस कैसी है, गोल्डन है और सिल्वर कलर के जो फ्रूट हैं उसमें लटके हुए हैं। डाउनस्टेयर्स रैन द जाइंट इन ग्रेट जॉय एंड आउट इनटू द गार्डन। अब वो दौड़ता हुआ जाता है अपने गार्डन में। ही हैज टर्न अक्रॉस द ग्रास and came near to the child, and when he came quite close to his face, grew red with anger. And he said, who hath dared to wound thee? For for on the palms of the child's hands were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet. अब वो क्या देखता है, जैसे ही उसके नज़दीक जाके पहुंचता है बच्चे के, तो वो गुस्से से लाल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसे देखकर कि छोटे बच्चे के जो नेल्स के नाखून के निशान उसकी छोटी छोटी हथेलियों पर हैं और उसके पैरों पर भी क्या है, नाखूनों के निशान हैं। तो वो गुस्से से लाल हो जाता है। पूछता है कि किसने हिम्मत की तुम्हें चोट पहुंचाने की। हु हैड डेयर टू वूंड दी मतलब यहाँ पे क्या है कि तुम्हें इस तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश क्या मतलब किसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। क्राइड द जाइंट, ज़ोर से चिल्लाता है। टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम। स्ले का मतलब क्या है यहाँ पर, किल करना। ठीक है, तो वो बोलता है कि मैं अपनी बड़ी सी तलवार निकाल के उसको क्या कर दूंगा, मार दूंगा। नाई आंसर्ड द चाइल्ड। नाई का मतलब यहाँ पर क्या है, नो। वो बच्चा उसको क्या जवाब देता है कि नहीं। बट दीज आर दी वुंड्स ऑफ लव। वो बोलता है उसको कि ये कैसे हैं, ये प्यार के निशान हैं। हु आर दाउ सेड द जाइंट। हु आर दाउ का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि तुम कौन हो। हु आर यू यहाँ पर दिया है इसका मतलब नीचे कोने में। तो वो कहता है कि तुम कौन हो। एंड स्ट्रेंज ऑफ फेल ऑन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड। अब वो धीरे से क्या होता है, ऑ का मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, एक डर सा, एक अनजाना सा डर जो है वो उसको लग जाता है। ठीक है, जब वो उससे ऐसे पूछता है कि तुम कौन हो। एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड। नेल्ट का मतलब होता है अपने घुटनों को बल बैठना। वो बच्चे के सामने जो है अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द चाइल्ड एंड सेड टू हिम, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज। अब वो बोलता है कि एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, आज तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मेरे गार्डन में। तो मेरा गार्डन कौन सा है, पैराडाइज। पैराडाइज क्या होता है, स्वर्ग, हेवन। And when the child ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. तो जैसे ही बच्चे उस दिन आफ्टरनून में उसके गार्डन में खेलने के लिए आते हैं, तो क्या देखते हैं कि जो जाइंट है वो मरा हुआ पड़ा है अपने गार्डन में एक पेड़ के नीचे। और उसके ऊपर किससे कवर हुआ है, वो वाइट कलर के फूलों के साथ। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर सी, एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरी है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।